नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल की भी बात करेंगे। गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी का और साथ में ऑल एसेट क्लास भी आरएस चार्ट देखेंगे और ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट यानी 1379 यानी 1400 पॉइंट के करीब ऑलमोस्ट 6% डाउन था और बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट ऑलमोस्ट 8% डाउन था। तो ये आज इलेक्शन रिजल्ट आया इसलिए ये डाउन हुआ। इसका रीजन आप समझिए कि एक्सपेक्टेशन जो था यानी एग्जिट पोल या मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ की बीजेपी को एक यानी क्लीन स्वीप यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ की 400 370 इस तरह से ये सीट आ सकती है, जो कि वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया। रियलिटी में जो रिजल्ट आया उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया। और जब भी इस तरह से होता है, आप एक चीज समझो, आप जैसे अगर ले लो कि किसी स्टॉक का अगर आपका फंडामेंटल यानी ये जो रिजल्ट आता है, मार्केट जो है एक्सपेक्ट करता है एक्स और अगर वो उसको मीट नहीं करता है तो क्या होता है, वहां से प्राइस करेक्ट होता है और वही हुआ प्राइस करेक्ट। अब एक चीज समझिए, कल तक जो है जो हमने जो बात भी किया था और दिखाया भी था कि क्या ये बुलिश काउंट ओपन, एक तो ये हो गया। अब अनदर थिंग, अगर बुलिश काउंट ओपन है, आप बुलिश हो सकता है कि बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको लेना चाहिए, बुलिश ट्रेड भी लिए होंगे, कैरी फॉरवर्ड भी, ये सब हो गया। लेकिन गैप जो होता है वो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं, करेक्ट। तो अगर गैप अगर आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है तो क्या करना चाहिए? यस, तो गैप के बाद आपको अपना सिस्टम होना चाहिए। और जनरली जब इस तरह का जो दिन होता है ना, जो इवेंट डे जिसको हम नॉन इवेंट डे होते हैं, अगर आप ए पास कोई गैप यानी गैप हुआ अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट योर पोजीशन, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में एग्जिट जहां पे है वह एग्जिट होना चाहिए। जैसे आज हम बात करेंगे और ये एग्जांपल के लिए अगर हम निफ्टी का ये चार्ट है और यहाँ ये डी स्मार्ट लाइन है, आप देखिए डी स्मार्ट लाइन में ये क्या हुआ, ये निफ्टी का ये गैप डाउन और उसके बाद ये पुल बैक। सो जैसे गैप डाउन हुआ ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे गया। अब आपका अगर आप लॉन्ग होंगे तो कट आपको किधर करना है, यानी 23,800 के करीब में 23,000 इवन 900 800 900 850 और 900 के बीच में आपका 900 के करीब में आपका एग्जिट कितना 22,900 के करीब, सॉरी 23,900 नहीं 22,900 के करीब आप एग्जिट हो जाए। क्यों जरूरी है? बिकॉज आपको नहीं मालूम कि ये और क्या होने वाला है। अब 22,900 में अगर एग्जिट हुए और उसके बाद आपको सिंपल जो सिस्टम जो हम बोलते हैं कि ये डी स्मार्ट लाइन है, डी स्मार्ट लाइन के नीचे जब भी है तो आप उसको कंटिन्यू डी स्मार्ट लाइन के ऊपर, बुलिश डी स्मार्ट लाइन के नीचे है। तो आप सोचिए 22,900 से कंटिन्यूअस वन साइड मूव, जो कि ये कहां तक ये आया और आपका 21,900, 22,900 से 21,900, ये 1000 पॉइंट मूव आपको। अब अगर ये आपने अगर ये गैप डाउन में लॉस भी किया, बिकॉज एग्जिट बहुत जरूरी होता है और एग्जिट अगर आप करते हो तब आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अगर आप नहीं एग्जिट किए तो आपको क्या होगा, ये पूरे 1000 पॉइंट का एक तो M2M लॉस भी होगा, प्लस आप पोजीशन एडिशनल यानी जिस डायरेक्शन में वो आप नहीं कर सकते। तो ये एक आपको हम आज जो स्ट्रेटजी हम जो बोल रहे हैं कि कभी भी आप इवेंट डे, जैसे आपका बजट डे हुआ, इलेक्शन जो हुआ या इस तरह का कोई नॉन इवेंट है, इस पे आप डी स्मार्ट लाइन प्लॉट कीजिए, डबल बॉटम से या डी स्मार्ट लाइन के नीचे बेरिश, डी स्मार्ट लाइन के ऊपर बुलिश, सिंपल मेथड आप रन कर सकते हो। तो ये आपका काउंट भी, और हमने ये चार्ट लाइव में भी पोस्ट भी किया था और ये काउंट अगर आप देखो 21,600 21,700 ये सब काउंट अचीव भी हुआ, उसके बाद ये पुलिस मूव भी लिया। एनीवे, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में यस ये गैप डाउन
डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर में ही था, उसके बाद ये डीए स्मार्ट लाइन के नीचे आया और यहाँ पे अगर मान लो कि ये आपने मिस भी किया, नहीं लिया, एक हो सकता है कि ठीक है आपने एग्जिट हो गए, उसके बाद ये बेरी से भी सी तो आप ले सकते हैं। और वहां पे भी अगर हम देखें तो जो हमने यहाँ पोस्ट किया था 9-10 बजे गए 49,400 के करीब में था, 49,400 के से लेकर और नीचे जो है 46,200 ऑलमोस्ट 3,3200 यानी पॉइंट जो है वन साइड डाउन साइड आया और ये काउंट सब अचीव भी हुआ। उसके बाद फिर से ये पुलिस और पूरे दिन में 2 डे। अब ये अगर हम पूरे दिन का अगर हम देखें तो जैसे निफ्टी में 2 या 3 ट्रेड और बैंक निफ्टी में 2 या 3 ट्रेड अगर, तो ये एक मेथड होना चाहिए। और दोस्तों ये एक याद रखिए, अभी तक जो है ना जो रिजल्ट जो आया है अभी अगर हम देखें तो ये क्यों ये यानी आया, कल भी हमने बोला था कि अनसर्टेनिटी यानी एक्सपेक्टेशन कुछ आया कुछ, इससे ये मार्केट उसको रिएक्ट किया। अब आपके माइंड में होगा कि क्या ये सेटअप चेंज हो चुका है, तो ईओडी हम सेटअप देखेंगे और उसके पहले हम थोड़ा ऑल एसेट क्लास का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे ऑल एसेट क्लास निफ्टी 50 एग्जिट डी स्मार्ट लाइन पे 21,900 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ये एक अभी भी जो बुल्स के लिए अगर आप बोल सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा आपका एक होप है। और अनदर थिंग जो ब्रेथ जो है वो हम देखेंगे और कि ब्रेथ कहां पे है, तो 21,900 पॉसिबिलिटी क्या है कि 21,900 या 21,800 से 900 के बीच में एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर इसको बुल्स कैसे भी कुछ भी करके इसको मेंटेन कर लिया तो पॉसिबिलिटी एक बाउंस मिले। लेकिन हाँ एक चीज तो ये जरूर हो गया कि ये एंकर कॉलम मल्टीपल कॉलम को एनगल्फ किया है, मतलब मल्टीपल बुलिश और बेरिश मूव को इंगल्फ किया है। तो बेरिशनेस तो दिख गया है बिकॉज एक कॉलम है। अब इसके लिए अगर बुलिशनेस है तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा तभी जाके फिर से बुलिश इंटैक्ट होगा। अदरवाइज अगर यहां से कोई बेरिश फॉलो थ्रू मिलेगा तो ये दिक्कत भरी बात है। अब दोस्तों जीएस कंपनी यानी पॉन्ड जो है आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। गोल्ड अभी भी आउट परफॉर्म नहीं, लेकिन यस आउट परफॉर्मेंस अगर कल अगर स्टार्ट हो जाता है तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब थोड़ा हम जाते हैं और ब्रेथ भी देख लेते हैं। सो ये ब्रेथ अगर चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 हो गया है, तो यस एक्सट्रीम जोन में जा चुका है। तो अब अगर मुझे जो फर्दर सेलिंग प्रेशर अगर जो बात करें तो इस वीकनेस पे, बिकॉज ओवरऑल अभी भी यानी जो स्ट्रॉन्ग यानी मेजर ट्रेंड हम बोलते हैं, मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश इंटैक्ट है। सो मेजर ट्रेंड अगर चेंज नहीं हुआ है तो अब जो है यानी 1% ब्रेथ 14 बजे तो पॉसिबल एक पुल बैक और उसके बाद अगर फॉलो थ्रू देता है ना तो वो आपको बेयर साइड आपको मूव एक पूरा मूव देगा। तो इस पे आप ध्यान रखिए, पुल बैक पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है बट नॉट यानी श्योर आप नहीं है, बिकॉज 21,800-900 ये एक मेजर सपोर्ट है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो अब फटाफट जो है इंट्राडे लेवल की हम बात कर लेते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो कल के लिए जो निफ्टी का लेवल है, सी ये बड़े मूव के बाद जनरली जो है लेवल का जो बीच का डिफरेंस है वो चेंज होता है और इस तरह के जो मूव होता है उसके बाद नेक्स्ट डे जो है या 1-2 दिन में थोड़ा साइडवेज मूव फिर से ट्रेंडिंग मूव पकड़ता है। सो 22,372 के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और 21,700 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 48,200 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 46,200 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। बड़ा रेंज है और रेंज बड़ा तो होगा ही बिकॉज ये 4,000 का जो आपका मूव जो हुआ। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं, 21,200 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 20,777 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स का जो लेवल है 73,200 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 71,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 72,500 के ऊपर गोल्ड के लिए बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 72,500 71,100 के नीचे आपको
बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर अभी भी यानी बेरिश ही है और 90,500 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 89,600 के नीचे आपका बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। अब दोस्तों आज जो है कोई भी सेक्टर और स्टॉक पे हम बात नहीं करें, उसका रीजन क्या है कि देखिए अभी भी जो है क्लैरिटी अगर हम देखें तो इतने बड़े फॉल के बाद तो कल हम कल परसों थोड़ा देखेंगे, एक दो दिन थोड़ा होल्ड करते हैं। सी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी डे आप जाओ और कुछ बाई करो। या दूसरा, इतने बड़े गिरने के बाद यानी 1000 पॉइंट 206% गिरा है, 60% बैंक निफ्टी गिरा है, मिड कैप इतने गिरे हैं, पीएल और पीएसयू पीएसी ये सब गिरे, तो क्या जाके बाई करो। देखिए मेरा सजेशन क्या रहता है कि थोड़ा स्टेबल होने देते हैं, एक दो दिन ये स्टेबल होने देते हैं और फिर अभी ऐसा नहीं है कि कल और आज और कल परसों जाके मार्केट खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। मार्केट चलते रहेगा, आपको करेक्ट टाइम पे अपॉर्चुनिटी सी। कोविड में जब लोअर सर्किट भी लगा था उस समय कोविड में क्या लगा कि अब मार्केट नहीं बचने वाला है, अब जाएगा। देखिए क्या होता है कि आपको थोड़ा होल्ड करना होता है, एक दो दिन आप देखो, एक दिन क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कैसा फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट पे, और फिर देखो। रॉन्ग और राइट आप अगर पोजीशन में हो तो होंगे, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस पॉइंट पे हमको एग्जिट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। बिकॉज जब अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप री एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं और जहां पे हम कमेंट लेते हैं आप लोगों का। सो फर्स्ट कमेंट जगदीश सिन्हा जी पूछ रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच राजू जी, थैंक यू सो मच। इज इट पॉसिबल टू सेव द इंडिकेटर पैटर्न इन द डिफाइंड मोबाइल ऐप? सो जगदीश जी, अगर मोबाइल ऐप में कोई भी इंडिकेटर अगर आप एक बार प्लॉट कर लीजिएगा और प्लॉट करके अगर आप बैक करते हैं और फिर से कोई भी अगर दूसरा चार्ट अगर आप ओपन करते हो तो ऑटोमेटिक वो इंडिकेटर सेव रहेगा, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं। ओके राजू जी, ऋषभ जी आस्किंग, राजू प्लीज गाइड वेदर टू गो लॉन्ग इन निफ्टी फ्यूचर, प्राइस चार्ट इज बुलिश although breadth had not given a positive crossover। so देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी एक चीज जो है, अगर आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं है और प्राइस चार्ट पे बुलिश ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस, तो एक चीज है आपके सिस्टम में क्या दोनों का मिक्सचर है कि दोनों सिंक में रहेगा तो हम लेंगे फर्स्ट। सेकेंड, अगर मान लो जैसे ये जो आपने जो बात कही नहीं, ये इस तरह से हो गया कि आपका ट्रेंड जो है, ट्रेंड आपने डिसाइड किया जैसे ब्रेथ जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं है, मतलब बुलिशनेस नहीं है, और प्राइस ब्रेकआउट है, मतलब सेटअप जो है न्यूट्रल है, इसका मतलब, ठीक है मेरे एंगल से। सो जब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है तो थोड़ा आप हल्का पोजीशन करके चलिए, यानी बहुत ज्यादा नहीं आप लेने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, अगर एक बार बुलिश क्रॉसओवर है तो फिर से आप, लेकिन प्राइस चार्ट पे अगर बुलिशनेस है तो यस पोजीशन साइज कम करके हम चल सकते हैं, लेकिन ब्रेथ का हम वैल्यू देते हैं बिकॉज एक्सट्रीम जोन में अगर ब्रेथ है या न्यूट्रल जोन में है, करेक्ट न्यूट्रल जोन में, और अगर कोई बुलिश ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट विल वर्क। समझ आया सर? इंट्राडे लेवल कैसे प्लॉट करते हैं? तो जी आपको क्या करना है, अगर जैसे ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं, वन बॉक्स पहले तो आपको प्लॉट करना है, काउंट में जाना है, रनिंग हॉरिजॉन्टल काउंट, और ओके कीजिएगा तो ये आपका प्लॉट। सुपर MKLH राजू सर, थैंक यू। सीजनलिटी इंडेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस, थैंक यू सो मच राजू, थैंक यू फॉर डेली अपडेट ऑन द मार्केट, थैंक यू सो मच। सो आप पसंद करते हैं और लाइक करते हैं और इतने सारे कमेंट भी करते हैं, तो दोस्तों कमेंट आप जरूर कीजिए। आज का वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, इवन जो पार्ट आपको अच्छा लगता है ना वो कमेंट में डालिए कि यहाँ की ये आज आपने जो बोला है वीडियो में ये बहुत अच्छा जो मुझे लगा। सो इस तरह, और आपका कुछ अगर डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो जरूर आप कमेंट में लिखिए, और लाइव में जब हम यूट्यूब वीडियो करते हैं तो उसमें हम आपका कमेंट लेंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।